तो बात जाने दो। वो स्वामी जी कह रहे हैं, सुमीर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। राम 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 जप करके हनुमान जी ने राम जी को अपने अधीन कर लिया। बताओ, नाम जापक नामी को अधीन कर लेता है। जैसे डोरी हमारे हाथ में हो तो पतंग चाहे जहां उड़ रही हो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। खींचते जाए डोरी, और डोरी छोड़ दो तो पतंग नहीं पकड़ सकते। डोरी है नाम, पतंगो यथा तो मनुभ्राम्यमाणा। डोरी है नाम और भगवान है पतंग। हम नाम जप कर रहे, मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम राम, हरि हरि कृष्ण। जो नाम प्रिय हो भगवान का, निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर भी नाम जप करते हैं, भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं, भगवान शंकर भी भगवान की कथा करते हैं, चर्चा करते हैं। ये बड़े बड़े सिद्धों, सुखदेव जी जैसे परमहंस भगवान की चर्चा करते हैं। सनकादि 4 में एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। यही हमको करना है, थोड़ी देर भगवान की चर्चा सुननी। आपको चर्चा सुनने के लिए प्रगट में संत नहीं मिलते तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग सुनिए। आप थोड़ी देर नाम कीर्तन कीजिए, थोड़ी देर नाम जप कीजिए, थोड़ी देर समाज सेवा, घर सेवा, परिवार सेवा। राधा राधा कहते हुए रोटी बना रहे, राधा राधा करते हुए पोछा लगा रहे, राधा राधा करते हुए हल जोत रहे, क्या फर्क पड़ता है? माला से थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान तो स्मरण से मिलते हैं। माला हो या ना हो, हमारी स्मृति चल रही, प्रभु से जुड़ी हुई, बात बन गई। गुरुजी, जैसे सांसारिक जीव नाम जप करते हैं और जो सन्यासी नाम जप करते हैं, दोनों एक ही स्थिति में दोनों एक ही प्रभु को प्राप्त। तो नहीं, मेरे को अपराध बोध होने लग गया। नहीं, आप नहीं, आप ये बात कर सोचो। मथुरा में आप नहाओ विश्राम घाट, हम वृंदावन में नहाते हैं जुगल घाट में। बोलो यमुना जी में क्या फर्क पड़ा? यमुना जी दोनों को मिली ना। आपने मथुरा में घाट विश्राम घाट में नहाया, हम वृंदावन के जुगल घाट में नहाए, तो यमुना जी कौन थी? वही थी ना। गृहस्थी से भी अगर सही मार्ग से चलोगे तो वही भगवान प्राप्त होते हैं। विरक्ति चलने की शौक है, रुचि है, भगवान के द्वारा निर्धारित किया हुआ मार्ग है। एक है विरक्ति मार्ग, संसार पसंद नहीं, और एक है कि हम विरक्ति में नहीं चल सकते, लेकिन धर्म पूर्वक गृहस्थी में चल के भगवान को ही प्राप्त करना है। तो गृहस्थी से भगवान को, हम कई बार कहा, ऐसा ना सोचा जाए कि गृहस्थी मार्ग छोटा है। गृहस्थी मार्ग हम तुम्हें सही बताएं सबसे बड़ा है। क्यों? हम जितने महात्मा सब पैदा हुए हैं गृहस्थों के यहाँ। हम जितने महात्माओं का उदर पोषण होता है गृहस्थों से होता है। जो हम भजन साधना करते ना, तो हमें अन्न चाहिए, तो हम भिक्षान्न गृहस्थों के यहाँ लेते हैं। और जितने महात्मा है सबका वास और वस्त्र व्यवस्था गृहस्थों से होती है। ये सब करते हुए वो स्वयं भजन करे और स्वयं धर्म से चले। बोलो उससे बड़ा कौन है? गृहस्थ धर्म ही में ही हमारे माता पिता, गृहस्थ धर्म से ही हमारा उदर पोषण, गृहस्थ धर्म से ही हमारी साधना परिपक्व हुई। तो गृहस्थ धर्म छोटा हुआ कि बड़ा? बड़ा हुआ। तो ये गृहस्थी को नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ में हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ये विरक्त हैं, इनको तो भगवान की प्राप्ति होगी, मेरे को नहीं पक्का होगी। क्योंकि आपके द्वारा सेवा धर्म होता है और भजन होता है, पर अंतर है। हम विरक्त महापुरुषों को गुरु रूप से इसलिए नमस्कार करते हैं कि जिन भोगों में हम परास्त हो गए, उन भोगों के आप त्यागी हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। पर ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं कर पाएगा, वो भगवान को नहीं प्राप्त करेगा, इसलिए नहीं। वो विरक्त मार्ग है, जहां भोगों में गृहस्थ परास्त हुआ, वहां विरक्त उनको रौंद कर आगे बढ़ गया। इसलिए गुरु स्वरूप से हम उनको नमस्कार करते। पर हम उन्हीं भगवान को प्राप्त करेंगे। गृहस्थ धर्म की अलग पद्धति है कि आप धर्म पूर्वक अन्न कमाइए, आप समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अतिथि सेवा, साधु सेवा और नाम जप, आपको वही भगवान मिलेंगे। बिल्कुल अंतर नहीं इसमें, पक्का समझ लीजिए।